वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में रविवार को वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्लब के वार्षिक चुनाव 27 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को नामांकन दाखिल की प्रक्रिया होगी। 26 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी का दिन रहेगा तथा 27 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में ये निर्णय लिया गया कि पत्रकार कल्याण कोष की राशि से जरूरतमंद सदस्यों को लोन दिया जा सकेगा। साथ ही जिन सदस्यों का पत्रकार कल्याण कोष का पैसा पूरा जमा है उन्हें कोई भी आकस्मिक घटना या दुर्घटना होने पर यथोचित सहायता प्रदान की जाएगी। क्लब में नए सदस्यों के लिए हाल ही में किए गए संविधान संशोधन के नियम लागू किए जाएंगे। पत्रकार कल्याण कोष में अब तक संपूर्ण राशि जमा कराने वाले सक्रिय सदस्यों को इसकी सदस्य का लाभ मिलेगा। आगामी वर्षों में ये राशि सक्रिय सदस्यों को अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ प्रतिवर्ष जमा करवानी होगी। अब तक पत्रकार कल्याण कोष में जमा कराने वाले सक्रिय सदस्य आगे भी निरंतर अपना शुल्क जमा कराते हों तो वह इसके लिए पात्र रहेंगे। अगर किसी भी संस्थान से वे अलग कर दिए जाते हैं तो भी पत्रकार कल्याण कोष से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्लब के सदस्य आनंद शर्मा ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र गुंजल ने क्लब की वर्ष पर आयोजित गतिविधियों व कोरोना काल में प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण नहीं होने की जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष में डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि क्लब के सभी सदस्य आपसी प्रेम भाव बनाए रखें, किसी की कई सुनी बात के आधार पर किसी के प्रति पूर्व धारणा निर्मित नहीं करें। क्लब के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कासलीवाल ने आम सभा में विभिन्न मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताते हुए क्लब की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे क्लब के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल सहित उपस्थित सदस्यों ने पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। कासलीवाल ने कुछ बिंदुओं पर अध्यक्ष का ध्यान केंद्रित करवाया जिससे कि क्लब की विभिन्न गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी के साथ क्लब के सदस्य नरेश रगानी, अखिलेश जैन, नेमीचंद तंबोली, विजय शर्मा ने सभा में अपने विचार प्रकट किए। आम सभा से पूर्व क्लब द्वारा शनिवार को जारी सक्रिय सदस्यों की जो सूची जारी की गई है उस सूची में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया और लगभग 95 सदस्य मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद सभा का समापन हुआ। अंत में डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आपको ठीक लगे तो माने, नहीं तो आप सभी, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ आप सभी स्वतंत्र हैं। इस क्लब को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस क्लब को क्या बनाना चाहते हैं, ये सब आप लोगों पर है। आप सब लोगों के लिए सारी सुविधाएं होगी। देखिए यहाँ पर सेवा लड़ने के लिए लकड़ियों के अलावा यहाँ पर बाकी देखिए आप आराम के लिए आपके पास में सारा। होली मिलन के अवसर पर भी 8 मार्च को होली मिलन समारोह किया गया था और उसमें भी दिन भर रंगारंग कार्यक्रम हुआ था और सामूहिक भोज भी हुआ था। आप सभी लोग यहीं पे हुआ था कार्यक्रम और उसमें वो तरह तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम वगैरह हुए थे। कोटा मोजा वाला कार्यक्रम कौन आए, मैं इसका विस्तार से आपको नहीं बता रहा। 10 का हुड़दंग हुआ, नियमित रूप से होता ही है। सारे सदस्य इकट्ठे होके और गुलाल से अपना खेलते। साथियों, एक कहावत है कि घर का जोगी जोगनन आने गांव का सिद्ध। तो हमारे क्लब के जो सदस्य हैं उनमें जबरदस्त प्रतिभा भरी हुई है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते या कभी मौका नहीं देते। हम उनको ये समझते हैं ये तो हमारे क्लब का सदस्य है। तो इस बात को ध्यान में रख के हमने हमारे क्लब के 2 सदस्यों की इस बार सेवाएं ली। उसमें एक कार्यक्रम किया गया था क्रिएटिव राइटिंग पे और उसमें शहर के राजस्थान के जाने माने साहित्यकार टर्निंग पॉइंट स्कूल के संचालक डॉक्टर अनंत भटनागर ने यहाँ उपस्थित होके और क्रिएटिव राइटिंग कैसे होती है इसके ऊपर अपना व्याख्यान दिया था। क्योंकि ये पत्रकारों से संबंधित प्रेस क्लब है तो उसमें ये क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर एक कार्यक्रम होना बहुत अच्छा था। इसी के साथ एक रखें और वक्त आए तो एक दूसरे के खिलाफ उनको तेजी से बाहर दें और उसको उड़ा दें उसको उड़ा दें। क्या हमने इसलिए बनाया था क्लब का? मैं बार बार ये कहता रहा हूँ पिछले 20 साल के दौरान जब भी आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं बार बार एक बात कहता रहा हूँ कि ये क्लब हमने बनाया खुशी के लिए। तो ये अपने भीतर आपकी खुशी होगी तो ही तो खुशी बांटोगे ना, तो खुशी बांटोगे तो ही खुशी मिलेगी। हम अपने अंदर अगर तूफानों को संजो के रखेंगे, यदि हम कोई कुंठाएं अपने अंदर पाल के रखेंगे तो हम कुंठाएं बांटेंगे, कुंठाएं बढ़ाएंगे और इस आंगन के अंदर कुंठाएं बिखरी रहेगी, लड़ाई झगड़े तूफान। मेरा फिर एक बार आपसे निवेदन है
आप इस बात पे विचार करें। मैंने कहा ना, देखिए मैं भी आप ही की तरह से मेरे भी वही अधिकार है जो कि आम नागरिक के होते हैं, और मैं भी स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे को किसी ने, ऊपर वाले ने लिख के नहीं भेजा था कि आप जिंदगी भर आप सारी बातें सुनेंगे, आप सारी चीजें सहेंगे, सारे दबावों में रहेंगे। तो मैं भी स्वतंत्र हूँ और मैं भी स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी, मैंने कहा था फिर आपको समझा रहा हूँ, जैसा आप अपनी मर्जी हो, आप जैसा चलाना चाहें क्लब को चलाएं, आप स्वतंत्र हैं। जिस तरीके से भी आप करना चाहें, आप राजनीति चलाना चाहें राजनीति करें, गुटबंदी करना चाहें गुटबंदी करें, लड़ाई झगड़े करना चाहें। मैं तो देखिए, मुझे जब तक अच्छा लगेगा, जब तक मुझे खुशी मिलेगी, मैं इस क्लब से जुड़ा रहूंगा। वो भी मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर एक स्वतंत्र आम सदस्य की तरह से आना जाना चाहता हूँ। वो भी मैं तब तक आऊंगा जब तक मेरे ऊपर उसके बावजूद दबाव नहीं आएगा। मुझे अगर उसके बाद भी लगेगा कि मैं दबावों में हूँ, तनावों में हूँ, तो मैं भी जैसे हमारे सदस्य ने क्लब से दूरी बनाए रखी और क्लब के समानांतर गतिविधियां जारी रखी। क्लब को बेवजह कोर्ट में घसीटा गया तो कोई अवैध रूप से कार्यकारिणी की गैर मौजूदगी में अलमारी से ताला खोलकर क्लब के आवश्यक कागजात तक ले गए, जिससे कामकाज करने में अड़चन हुई। इसकी जानकारी भी आपके ध्यान ला दी गई थी। अधूरे मैसेज भ्रम के कारण आपको चाय पर चर्चा, घोषित आम सभा और मुझसे इस्तीफा जुलाई माह मांगने तक का दबाव बनाया, लेकिन इन्हें अपने मंसूबों पर कामयाबी नहीं मिली। आपका बड़ापन था कि आपने चाय पर चर्चा शुरू करने से पहले ही आपने सबके सामने कह दिया था कि मैंने जो मुद्दे उठा रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि उन सदस्यों की तरफ से हैं जो सीधे तौर पर आपको बताना नहीं चाहते। सर, उन सभी 5 मुद्दों को मैंने उसी समय जवाब भी दे दिया, लेकिन असलियत सामने आ गई और ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। सदस्यों को भी सच्चाई पता चल सकी। कोर्ट केस पर भी कोई भार नहीं पड़ा। वर्ष 2000 की मौजूदा कार्यकारिणी की पहली बैठक में गत वर्ष की कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए 2 आजीवन सदस्यों का मुद्दा उठाया गया। हालांकि क्लब को इससे 1,02,000 रुपए की आय हुई। दोनों सदस्य भी प्रतिष्ठित है। इसमें एक चर्म रोग के सरकारी डॉक्टर हैं तो दूसरे युवा व्यवसायी। पूरे वर्ष के दौरान दोनों सदस्य 2 बार भी क्लब नहीं आए। इन सदस्यों को वोटिंग का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिससे इनको बनाने में कोई फायदा नहीं सके। आपने भी मीटिंग में इस बात को कहा और खुशी हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये 2 आजीवन सदस्य बने, उनका आपने स्वयं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। बैठक में बताया भी गया कि आजीवन सदस्य बनाने का फैसला अकेला का नहीं बल्कि कार्यकारिणी में सर्वसम्मति में बैठक में लिया गया। दिसंबर 19 में हुई आम सभा में इस पर मुहर लगी, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर आम सभा ने इसकी पुष्टि नहीं की। ये बात कहकर मामले को गरमा दिया गया, जबकि मेरे द्वारा सदस्यों को बता दिया गया कि आम सभा निर्णय की पुष्टि अगली आम सभा यानी दिसंबर 2000 में होने वाली आम सभा जैसे अभी हुई और उसमें गत आम सभा की पुष्टि अभी सबसे पहले की गई। में ही होता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि यह भी अवगत करा दिया गया कि क्लब की आय बनाने के मकसद से ऐसा किया गया। क्लबों में आजीवन सदस्य भी बनाए जाते हैं। सर, क्लब सहकारी विभाग में पंजीकृत है। सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 2 आम सभा का उदाहरण संलग्न कर रहा हूँ। इसमें आम सभा का पहला विषय गत आम सभा की पुष्टि पर विचार विमर्श दर्शाया गया है। बैठक में संविधान में क्लब में आजीवन सदस्य बनाने का प्रावधान लेकर राशि कम लगे तो इसमें बढ़ोतरी की जा सकती थी अथवा प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। इसमें निवेदन किया है कि अध्यक्ष ट्रांसफी और कोषाध्यक्ष को भी उसका एडमिन बना दिया जाए। सबको खोलने के लिए नहीं करा। नंबर 2, बात आई कार्ड की। आपने निर्णय दिया कि आई कार्ड का कोई महत्व नहीं है। आई कार्ड का महत्व मुझसे पूछिए। संसद भवन में के लिए जब मैं गया तो तीसरी बात बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोरोना को लेकर भावनगर में प्रेस क्लब से, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, प्रेस क्लब ने जो कलेक्टर और वहाँ के क्लियर को निवेदन किया कि कोरोना का जो रसी होता है टीकाकरण, कोरोना की रसी एक मिनट सर, तो वो उसके लिए पत्रकारों की उन्होंने मांगी है। होना नहीं होना, मुख्य बात यह है कि मेरा मकसद क्या है, मेरी भावना अगर गलत थी, मेरे को कब्जा करे रहना था मुझे, या मुझे कोई घपले करने थे, अगर चोरी छिपे तो समझ में आया। आपकी मंशा पे तो 1% सवाल ही नहीं है। आपकी जो साथी है ना, उसी का लोग दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, जो अपने मकसद हल करना चाहते हैं ना, वो आपकी सरलता का दुरुपयोग हो रहा है। इसी बात का दुरुपयोग है, सरल इसी बात का। नहीं, मैं सरल भी नहीं हूँ, ऐसा मत मान लेना कहीं पे।
ऐसा नहीं कि तुम लोग घर पे पिजाओ मुझे, लेकिन प्रकाश जी गांधी, श्री प्रताप जी सरकत, श्री राजेंद्र जी गुंजर, हरीश जी वरियानी, श्री अब्दुल सलाम कुरैशी जी, श्री राजकुमार जी, श्री तीरथ जी गोरानी, श्री गुजेंद्र सिंह जी बेती, श्री रजनी जी रोहिला, श्री सुधीर जी मित्तल, श्री राजेंद्र गांधी, श्री प्रीतम शर्मा, श्री शर्मा सिद्दीकी जी और श्री सत्यनारायण जी जाला और स्वयं में आनंद कुमार शर्मा। किसी को भी कोई कार्यकारिणी में पद नहीं दिया गया। सिर्फ